नमस्कार। यदा वृंदम महाभाष्यम तेजो वृत्ति प्रधानता दैवज्ञम संदचार्या च विनयानंद महाराज समन्विते। आज हम नक्षत्र ज्योतिष केंद्र देवरिया में भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि संयुक्त प्रतिपदा तिथि में बड़े ही बड़भागिता के साथ एक संत का दर्शन व पदार्पण मेरे इस कार्यालय में हुआ है। आज हम सब बड़भागी हैं, साथ ही कृपा पात्र भी हैं ईश्वर के कि ऐसे संत का दर्शन हुआ। आज हमारे बीच धर्मार्थ न्यास मुंबई माधवाचार्य न्यास परंपरा से वैष्णवाचार्य श्री विनयानंद भारद्वाज महाराज जी का आगमन हुआ है, जो ज्ञान गोदड़ी वृंदावन मणि पर्वत सन्निकट भारद्वाज आश्रम से भी इनका संबंध है, सन्निकट संबंध है। श्री महाराज जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का एवं वाल्मीकि रामायण का रसपान मधुरता से कराया जाता है। इनके कथा में जो भी एक बार बैठ जाता है, पुनः बार बार इनसे मिलने की अपेक्षा रहता है। हम या हमारे हमसे जुड़े लोग बहुत ही बड़भागी हैं। ईश्वर की असीम कृपा है, ठाकुर जी की असीम कृपा है कि आज इनके साथ कुछ क्षण बैठने का स्नेह प्राप्त हुआ, कृपा प्राप्त हुआ। आज हम महाराज जी से चाहेंगे कि अपने मधुर वचनों से आशीर्वादित करें, कृपार्थ करें। नमो राघवाय, नमस्कार। कृष्ण त्वरीय पद पंकज पंजरान्ते अद्य मैं विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो अस्मरणं कुतस्ते अस्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरे स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री शरणं में वास। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और सच में कहूँ कि उससे पूर्व परमादरणीय हमारे ज्योतिषाचार्य श्री धनंजय पांडे जी का कि जिनका मेरे प्रति इतना प्रेम, इतना स्नेह है कि शायद
मैं अपने मुख से मैं बखान करूं तो शायद शब्द कम पड़ेंगे। खैर, मेरे पास तो कुछ नहीं, हम जो ठहरे राम के दास। बस बिहारी जी से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि ऐ ठाकुर, जैसे तूने इस संबंध को जोड़ा है और संबंध के साथ साथ आदरणीय श्री आचार्य जी के जीवन में और बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो, यही मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। कहते हैं कि एक संत ब्राह्मण के पास तो कुछ नहीं होता, पर हाँ, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र और संतों के आशीर्वाद से बस यही उनकी पूंजी है और वह दुनिया को बांटते हैं। एक दृष्टांत मुझे याद आ गया कि एक बार काशी के विद्वानों ने संत ज्ञानेश्वर से वेद का परिचय पूछा, तो संत ज्ञानेश्वर थोड़ी देर के लिए ठहर गए। विद्वानों ने सोचा कि ये कुछ कह नहीं सकता, तो हंसने लगे आपस में। उसी समय गुरु का ध्यान किया और गुरु की कृपा ऐसी बनी कि संत ज्ञानेश्वर ने उसी समय एक भैंसी के ऊपर अपने हाथ को फेरा, तो भैंसा भी वेद वेदांगों का पाठ करने लगा। सभी शरणागति आए और क्षमा मांगने लगे। बस यही मेरी बिहारी जी से प्रार्थना है कि ठाकुर जी की कृपा से मैंने अपनी तोतली भाषा में जो भी भागवत के पक्ष से मैंने जो मुझे प्राप्त हुआ है, संतों का आशीर्वचन, गुरुजनों का आशीर्वचन, उसे कृपा के माध्यम से मैं यह कहूँगा कि आदरणीय आचार्य जी के जीवन में और भी सारे ऐसे उपलब्धि प्राप्त हो, ऐसे सेवा के अवसर प्राप्त हो। खैर, मेरा तो विषय अलग है, मैं ज्योतिष के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु हाँ, ये जानता हूँ कि ज्योतिष विज्ञान अपने आप में एक सामान्य विषय नहीं, अर्थात यह अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। जब हम ज्योतिष की तरफ अग्रसित होते हैं या चाहें उसको समझने का हम प्रयास करते हैं, तो उससे एक ही समाधान निकलता है कि मानवीय जीवन में बहुत सारे उतराव चढ़ाव और बहुत सारे ऐसी विषम परिस्थितियां, ऐसी कठिनाइयां आती हैं कि जिसे वह दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न करता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती है। फिर बाद में किसी के माध्यम से अगर ये उसे अवगत कराया जाता है कि आप ज्योतिष विज्ञान का आश्रय लें, हो सकता है उससे समाधान आपका हो जाए। फिर वह जाचक, वह व्यक्ति आकर के जब ज्योतिष की शरणागति में आता है, तो ज्योतिष यह उसके समाधान की हर एक परिस्थिति से परिचय कराता है। और उसके बाद से जैसे एक रोगी किसी वैद्य के पास जाता है, वैद्य नाड़ी अर्थात नब्ज को पकड़ करके और उसकी बीमारी को बताता है और उस बीमारी को दूर करने के लिए वह एक औषधि देता है, और फिर जब वह बीमार व्यक्ति जब औषधि का जब अनुपान करता है तो उस रोग से वह मुक्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन में बहुत सारी ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं। मेडिकल ऑफ साइंस भी कहता है इस बात को कि वायुमंडल में ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र ये सदैव चलयमान रहते हैं और हर एक व्यक्ति के जीवन में उनका विशेष योगदान रहता है। कहते हैं कि जब ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा जब आगे पीछे बदलती रहती है, तो जातक के जीवन में विशेष कभी कभी कष्ट को सहन करना पड़ता है, यहाँ तक कि कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा शायद ज्योतिष विज्ञान अर्थात कुंडली कहते हैं कि डबल मार्केस भी होता है, और उस मार्केस की स्थिति ऐसी होती है कि उस समय जातक को बचाना बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन उसका समाधान और निराकरण हमारे ज्योतिष विज्ञान से ही संभव है। तो यह मैं कहूँ कि यह तो मेरा सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय श्री ज्योतिषाचार्य धनंजय पांडे जी ने मुझे आज
दूर संचार के माध्यम से आज मुझसे वार्ता करी और संजोग से मैं आज 3 दिन पहले ही मैं प्रवास के लिए अयोध्या जी से मैं निकला था, जो गोंडा नवाबगंज से होकर के और फिर बलरामपुर से होते हुए श्रावस्ती नेपाल के किनारे से होते हुए फिर सल्टुआ बस्ती इत्यादि होते हुए हम इस समय ठाकुर जी की कृपा से देवरिया अर्थात कहते हैं कि अमृतस्यः पुत्राः से देवरावा बाबा की पावन वो तपोभूमि है, उसी के सन्निकट आदरणीय श्री आचार्य जी का यह बहुत ही सुंदर दिव्य यह स्थान है, जहाँ पर महाराज श्री आचार्य जी ऐसे विशेष लोगों का समाधान करते हैं। और इनके एक जगह नहीं, पंजाब, बेंगलोर और देवरिया जनपद के अंतर्गत 2-3 जगह, फिर बिहार को भी स्पर्श करते हैं। और ऐसे जगहों पर इनके अपने कार्यालय ऑफिस बने हुए हैं, जो इनकी संस्था नक्षत्र ज्योतिष केंद्र, जो एक रजिस्टर्ड संस्था है और यह पूर्वांचल में किसी परिचय की मोहताज भी नहीं है। और कहने के लिए तो बहुत कुछ है और सुनाने के लिए भी बहुत कुछ है, पर समय कम है और हमें भी यहाँ से अन्यत्र निकलना है। और कहते हैं कि संत का क्षण और अन्न का कण बहुत ही दुर्लभ होता है। और आदरणीय आचार्य जी के पास भी बहुत सारे फोन्स कॉल्स आ रहे हैं और जिन्हें साइलेंट मोड पे रखा गया है, तो आचार्य जी को भी यहाँ से अन्यत्र निकलना है। और ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आपने मेरा इतना सम्मान किया, यह शायद जीवन के उस पल के लिए मेरा एक अभिन्न क्षण रहेगा। कहते हैं कि मिलते तो बहुत हैं, किसी ने कहा है मिलते बहुत हैं, पर बहुत से मतलब नहीं, उन हजारों में एक ही कोई नगीना होता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए और आदरणीय श्री आचार्य जी के लिए भी, जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए भी मंगल कामना और शुभकामना मैं दूंगा। और मेरी बिहारी जी से ही प्रार्थना रहेगी कि सबके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो। इन्हीं कुछ मंगल विचारों के साथ हम आप सबको पुनः यहाँ से हम प्रणाम करेंगे और पुनः फिर हमारे आदरणीय आचार्य जी आप सबसे कुछ अपने विचारों को पुनः बस ठाकुर जी की यह ऐसी असीम कृपा है। श्वेतांबर संत के साथ साथ इतना सुंदर नामकरण करने वाले ने किया है, विनयानंद, विनयानंद विभूषितोच विनयम, जिसके अंदर अपार विनय हो, अपार दया हो और आनंद का सागर हो, वह विनयानंद है। और संत के रूप में हम लोगों पे ऐसी असीम कृपा आज हुई है कि यह ठाकुर जी की कृपा कही जाएगी कि आज पूर्णिमासी के दिन इस कार्यालय में, साथ ही में पितृपक्ष के प्रतिपदा का भी इसमें शुभारंभ हो चुका है। और ऐसे संत के दर्शन से हमारे साथ साथ हमारे पितरों का भी आत्मा तृप्त होगा। क्या बात। नमो राघवाय, नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत